अच्छा, तो आप सब मम्मा को क्या बोलना चाहोगे? ऐसे बोलना चाहूँगा कि अपना मेरे साथ खेला, अपने बच्चों के साथ खेलो, अपने बच्चों के साथ खेलो, फ़ोन नहीं देखो। फोन नहीं देखो। ठीक है, तो मम्मा फ़ोन नहीं देखे फिर बच्चों के साथ खेले अपने। यस। वैदिक को स्कूल छोड़ दिया है और अब मैं जा रही हूँ पार्क। और आज ना मैंने सुबह सुबह कुछ खा लिया था। सुबह सुबह ना मैंने एक लड्डू खाया, क्योंकि जैसे अगर मुझे अब क्या पार्क जाना है, फिर वॉक करूँगी, आज 2 राउंड लगाऊंगी सोच रही हूँ, तो इसीलिए एक लड्डू खा के आई थी एनर्जी के लिए, ड्राई फ्रूट्स वाला। तो बस वो लड्डू खा लिया था और उसके बाद में घर पे जाके फिर आराम से नहा धोकर और फिर पूजा करके फिर उसके स्कूल वापस आना है। तो अभी तो पार्क चलते हैं फटाफट से। आज 2 राउंड करूँगी, क्योंकि कल मैंने 1 किया था, आज 2 करूँगी। और कल ना मेरा फ़ोन खोते खोते बच गया। एक्चुअली क्या हुआ, मैं कल शाम को जब वैदिक का सामान लेने के लिए गई थी ना मार्केट, तो उसी की शॉप पे ना मैं मतलब कुछ देख रही थी, तो पेमेंट करते हैं ना ऑनलाइन, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट करके वहीं पे फ़ोन रख दिया और फिर घर पे आ गई। बाद में आई तो फ़ोन मैंने सोचा हस्बैंड को फ़ोन करके बता दूँ, बिकॉज़ वो जयपुर गए हुए, तो मैंने ना उनको कुछ फ़ोन करके बताना था कि मैं आ गई हूँ और मतलब कुछ सामान लाई थी उस चीज़ के बारे में। तो फिर ना वो फ़ोन ही नहीं मिला और उसके बाद दोबारा गई वहाँ पर और दोबारा लेके आई। तो ऐसा मेरे साथ में रात को हुआ। फिर थक गई, 2 बार जाके थक क्या जाते हैं। क्या होता है, इतने ट्रैफिक होता है ना यहाँ पे दिल्ली में, और पास पास में ही होता है सब कुछ, लेकिन इतना घुमा घुमा के। और रात का शाम का टाइम था वो 7 बजे का, तो पीक आवर्स होते हैं, तो उसमें वैसे ही आपको इतना टाइम लग जाता है हर चीज़ में जाने आने में। तो अभी वैदिक को छोड़ दिया और आजकल ना वापस से मेरा वही रूटीन शुरू हो गया है 4 बजे उठने वाला। तो आज तो मैं 4:30 उठी थी, कल मैं उठी थी 4 बजे, और आज मैं सोई भी जल्दी थी। कल 10 बजे मैं सो गई थी, 10 साढ़े 10 बजे। तो जब मेरी 10:30 बजे तक सो जाती हूँ ना, तब तो नींद पूरी हो जाती है, मैं ईजिली उठ जाती हूँ। जैसे आज मैं एकदम फ्रेश उठी हुई हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि मेरे को नींद आ रही है या फिर ऐसा कुछ है। तो बहुत अच्छी नींद हुई है मेरी। तो बस अब जल्दी सोने की हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जैसे गेस्ट वगैरह रहते हैं ना, मामी जी और थे, तो फिर अच्छा लगता था कि जैसे थोड़ा उनसे बात वगैरह कर लो ऐसे। तो ऐसे होते होते टाइम लग ही जाता था, जैसे कोई आया होता है आपके घर में, और फेस्टिवल्स होते हैं तो वैसे ही हो जाता है। तो मैं ऐसे नहीं करती फिर कि हाँ ठीक है, पर उठ जाती थी मैं। लेकिन सर्दियों के टाइम पर यही होता है मेरे साथ में कि ना ठंडी लगती है, उठा नहीं जाता मुझसे, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है सर्दी वाली। आपने देखा ना, मैंने उस टाइम पे जल्दी जल्दी उठ के, उस टाइम पे भी जल्दी उठ के 5 बजे जब मैं नहा ली थी, तो मैं उसके बाद बीमार हो गई थी। तो बस अभी मैं जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ भी हो जाए 8 बजे के बाद ही नहाना है मुझे पहले नहीं नहाना है अभी, जब तक थोड़ी सर्दी है। फिर उसके बाद तो नॉर्मल रूटीन पे आ जाऊँगी। और एकदम लाल लाल सन निकल गया है, तो चलिए पार्क में चलते हैं। तो जी मैं पार्क पहुँच गई हूँ, अब बस यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और वॉकिंग शुरू हमारी। कल मैंने वॉक की, आज ना ऐसे बारिश का सा मौसम हो रहा है जैसे बारिश आएगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, पर ठंडा बहुत है आज मौसम। तो कैप पहन लेते हैं बिकॉज सर्दी है आज। और वॉक करते हैं। और यहाँ पे पत्तों की बारिश हो रही है, देखो। अभी एक राउंड मैंने पूरा कर लिया है और अभी थोड़ा थक गई हूँ, पसीने भी आ गए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 5 मिनट, उसके बाद करूँगी स्ट्रेचिंग। तो दूसरे राउंड की तो हिम्मत ही नहीं हुई, पहले राउंड में इतनी हालत ख़राब हो जाती है। तो जितना आपका स्टेमिना है ना, उससे ज़्यादा आपको कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जो लोग सोचते हैं ओवर एक्सरसाइज करने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, नुकसान हो सकते हैं आपके। और मसल्स जब भी हम लोग स्ट्रेच करते हैं, पुल करते हैं ना, उससे पहले हमको वार्म अप कर लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो कोई भी मसल जो है वो गलती से और कहीं चटक गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो वॉक थी ना, वो वार्म अप था। और वार्म अप कितना होना चाहिए, जब तक आपकी बगल में पसीना नहीं आ जाए। मतलब ये पतंजलि सूत्र है, एक तरीके से आयुर्वेदा में बताया गया है कि जब तक आपकी बगल में पसीना नहीं आ जाए उतना ही आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अब मैं बैठ के थोड़ा सा ना पहले स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, खड़े होके सॉरी, और फिर उसके बाद अनुलोम विलोम करूँगी। तो ये बैठे बैठे वाली एक्सरसाइज करूँगी, इसलिए मैंने सेकेंड राउंड नहीं लिया।
स्ट्रेचिंग किया है। स्ट्रेचिंग मैंने अभी आज ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि मैंने ना एक लड्डू खा लिया था आज, सामने रखा हुआ था तो मैंने खा लिया, कंट्रोल नहीं हुआ। और अब मैं करूँगी इसके बाद अनुलोम विलोम, पर थोड़ा सा एक बार ये जो मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही है वो बैलेंस हो जाए। अब मैं घर पे आ गई हूँ, पूरा एक्सरसाइज वगैरह सब डन हो गई है, तो जल्दी से चलते हैं। अब मैं पी रही हूँ थोड़ा गर्म पानी, और वहाँ की एक्सरसाइज ख़त्म हुई है ना, अब घर में रूम में आके एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। ये देखो रूम की हालत तो अभी रूम साफ़ करूँगी और उसके बाद नहाना है मुझे, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद आप एकदम से नहीं नहा सकते, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा गैप दे दूँगी। अब मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, ये बेनिफिट होता है एक्सरसाइज करने का। तो बस अब थोड़ा सा यहाँ से क्लीन आउट करके, देखो कितनी सारी गंदगी हो रही है, ये देखो चारों तरफ कपड़े 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 हो रहे हैं सर्दी के। तो जी मैं रेडी हो गई हूँ और नहा धोकर पूजा भी कर ली है मैंने, और बस अभी मैं जाऊँगी, अब थोड़ा सा कुछ भगवान जी को भोग लगाया, अभी तो दूध का लगाया है, फिर अभी मैंने आज राजमा बनाए थे, तो राजमा और रोटी का भोग लगाती हूँ भगवान जी को, फिर मैं भी ब्रेकफास्ट करती हूँ अपना और फिर जाती हूँ वैदिक को लेने के लिए। तो जी अब मैं जा रही हूँ वैदिक को लेने के लिए, और आज सर्दी फिर से हो गई है। और आज ही मैंने स्वेटर्स जो थे ना अपने लॉन्ग जैकेट्स वगैरह वो सब कुछ पैकअप कर दिया था। मैंने सोचा अब कौन यूज़ करेगा, 2 दिन से गर्मी सी लग रही थी पर आज फिर से ठंडी लग रही है। वैदिक ना मुझे बोल रहा है मम्मा मेरे साथ ना क्रिकेट खेलो, मतलब फ़ुटबॉल खेलो, तो मैं उसके पास ना अभी तक गई नहीं क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। आज एक्सरसाइज भी कुछ ज़्यादा कर ली थी, बेचारा खुद ही अकेला लगा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। रहे थे आप? बॉल खेल रहा था मैं। बॉल खेल रहे थे? अकेले अकेले खेल रहे थे? यस, आप मेरे इसमें से खेलने आए नहीं? नहीं, मैं थोड़ा रजाई में बैठी थी। चलो मम्मा भी खेलती है मेरे बेबी के साथ। यू वांट टू प्ले विद मी? यस। चलो हमने शूज नहीं पहने। मैं स्लीपर्स पहन के आ जाऊँ? यस। ओके बेटा। मम्मा अपना क्या कर रही थी? रजाई में बैठी हुई थी। फ़ोन देख रही थी मैं अपना। और मेरे बेबी के साथ नहीं खेल रही थी? नहीं। मेरे बेबी को अच्छा नहीं लगता मम्मा फ़ोन देखती है तो? नहीं। तो मैं आपके साथ क्या करूं? खेलो। अच्छा, तो आप सब मम्मा को क्या बोलना चाहोगे? ऐसे बोलना चाहूँगा कि अपना मेरे साथ खेला। अपने बच्चों के साथ खेलो, अपने बच्चों के साथ खेलो, फ़ोन नहीं देखो। फोन नहीं देखो। ठीक है, तो मम्मा फ़ोन नहीं देखे फिर बच्चों के साथ खेले अपने। यस। फिर बेबी क्या हो जाएगा? स्टॉप। खुश हो जाएगा। हाँ जी। और फिर मम्मा को कैसे किसी करेगा? और ऐसे। फिर मम्मा को भी थोड़ा देर फ़ोन देखने देगा, परमिशन Yes. देगा? यस। पक्की बात है? पक्की बात किसी है। है मेरा बच्चा। चलो खेलते हैं।